दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैंने एक वीडियो बनाया था महाराणा प्रताप के ऊपर, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया था। आज उसका पार्ट 2 बना रहा हूं आप लोगों के सामने। इसमें राणा प्रताप का युद्ध होता है दिवेर छापली पर। दिवेर छापली एक ऐसा जगह था जहां पर अकबर ने कब्जा कर लिया था और युद्ध लड़ा गया था 1582 विजयदशमी के दिन। मुगल सेना थी, उपजाऊ था, लोग खाते थे, चौकियां बनाए हुए थे, सब कुछ था। और राणा प्रताप के दिल में था कि यदि मैं इस युद्ध को जीत लेता हूं तो मैं अपने खोए हुए प्रांतों को आसानी से प्राप्त कर लेता हूं, कि वो उपजाऊ जमीन है, पानी का साधन है, आवागमन का साधन है, और जो भी लोग यहाँ से गुजरेंगे वहां से मैं टैक्स भी ले सकता हूं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकता हूं। महाराणा प्रताप के एक दोस्त थे भामाशाह। जब ये जंगलों में थे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, तो इनके पास सब कुछ खत्म हो चुका था। अकबर ने हर किले पर कब्जा कर लिया था, जंगलों में थे, कुछ था ही नहीं। तो एक दिन ये विचार मग्न में बैठे हुए थे राणा। उसी समय भामाशाह प्रकट होते हैं और सारी बातें होती हैं, क्योंकि उनके पूर्वज जो है कभी चित्तौड़ में इनके पूर्वजों के मंत्री रहे थे। तो राणा ने अपनी सारी बातें बताई। तो भामाशाह ने कहा कि आप क्यों चिंता करते हो राणा, आपका मित्र अभी जिंदा है। मेरे पास बहुत से धन और खजाने हैं। ये धन और खजाने हमारे पूर्वजों ने जब आपके दादा और पिता के समय में मंत्री थे तो वहां से कमा के रखे हुए हैं। मेरे पास इतना धन है कि 24,000 सैनिकों के लिए 12 वर्ष तक के लिए खाने की व्यवस्था कर सकता है। राणा ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो मांग सकते नहीं थे, बड़े स्वाभिमानी थे। तो उन्होंने कहा कि हे राणा, जब आप ही नहीं रहोगे, आप चले जाओगे, तो इस धन का मैं क्या करूंगा। ऐसे ऐसे लोग दोस्त जो है इस भारत माता की कोख में पैदा हुए हैं। यहाँ तो 2 रुपए लोग नहीं देते हैं। वह बताए ना, 24,000 सैनिक 12 साल के लिए खाने की व्यवस्था और धन से खजाने से हो जाती है। आज तक तो आज हम लोग कितना फ्रॉड कर रहे हैं, अपने ही देश को लूट रहे हैं, अपने ही जनता का कत्ल कर रहे हैं, अपनी ही बहु बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। लेकिन एक हमारा भारत उस समय था जो लूटता नहीं था, बचाता था। जब राणा लोगों की चौकियों को कब्जा कर लेते थे, मुगल में एक कमी क्या थी, जब युद्ध लड़ने जाते थे तो ऐशो आराम का सामान भी लेकर के जाते थे। हुमायूं भी गया है तो पत्नियों रानियों को लेकर गया है। जब शेर शाह सूरी ने चौसा और बक्सर के युद्ध में हुमायूं को हरा देता है तो उनकी औरतों पर कब्जा कर लेता है, लेकिन वो भी जो है इज्जत के साथ जो बेगमें होती हैं उनको हुमायूं के दरबार में भिजवा देता है। उसी तरह से हमारे छत्रपति वीर शिवाजी जो थे, वो भी मुगलों पर, मुसलमानों पर जब आक्रमण करते थे, मर्दों का कत्लेआम कर देते थे, पर उनकी बेगमों को इज्जत के साथ उनके यहाँ वापस कर देते थे। उनकी मस्जिदों को हमारे राजा महाराजा नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उनकी कुरान की किताबों को हमारे भारतवासी जो राजा थे सर पर लगा के नमस्कार करते थे, क्योंकि वो पवित्र पुस्तक है, और उसको वापस भिजवा देते थे। यहां तक कि जो सैनिक, जो सेनापति को शिवाजी ने मार दिया है, उसका भी अंतिम संस्कार मुसलमानों को बुला करके और विधि विधान के साथ दफनवा देते थे। ऐसे हमारे शूरवीर राजा महाराजा हमारे भारतवासी योद्धा थे। मुगलों की तरह से नहीं थे, अंग्रेजों की तरह से नहीं थे, तुर्कों की तरह से नहीं थे। हमारी संस्कृति में ही है कि इज्जत सबकी करो, और खास करके महिलाओं की करो, बच्चों की करो, बूढ़ों की करो, क्योंकि यही तो देश को अच्छे अच्छे वीर देते हैं। तो दोस्तों,
धन मिल गया इनको, और दिवेर छापली स्थान पर मुगल सैनिक थे। राणा ने विजयदशमी को सोचा कि हम अटैक करेंगे, और विजयदशमी को आक्रमण कर देते हैं। और जैसे ही आक्रमण करते हैं, तैसे ही मुगल सेना में इतनी तेज खलबली मच जाती है कि जिसका कोई बात नहीं है। एक सेना की कमान खुद राणा संभालते हैं, और दूसरी सेना की कमान उनके वीर पुत्र अमर सिंह संभालते हैं। एक मुगल जो है अधिकारी, जो सेनापति था, उसका युद्ध अमर सिंह के साथ शुरू होता है। अमर सिंह राणा के पुत्र थे। उन्होंने दोस्तों ऐसे भाला उसके सीने में मारा कि भाला शरीर में घुसते हुए घोड़े के शरीर को पार करते हुए घुस करके जमीन पर जाकर धंस जाता है। अब सोचिए, इन वीर सपूतों की बाजुओं में कितनी शक्ति थी। क्या वो खाते थे और कैसे रहते थे? क्या वो नशा करते थे? क्या वो जो है गलत काम करते थे? नहीं। अमर सिंह ने मुख्तार खां के ऊपर भाला ऐसे मारा, फेंका कि उसकी छाती को फाड़ते हुए तिरछा हो करके घोड़े पर लग करके और जमीन में जाकर के धंस जाता है। यह सीन जब मुगल सैनिकों ने देखा तो वो घबरा गए, साक्षात काल महाराज आ गए। अरे बाप रे बाप, क्या ताकत है। और दूसरे टुकड़ी की कमान जो है हमारे महाराणा प्रताप संभाल रहे थे। एक मुगल सेनापति के ऊपर जब अपनी तलवार से इतना तेज वार किए कि वो मुगल सेनापति तो कटते हुए उसका घोड़ा भी कट करके दो टुकड़े बट गया। अब सोच लो दोस्तों, ये पुस्तक में कर्नल टार्ड ने लिखा है, एक मुस्लिम इतिहासकार ने भी यही लिखा है, आंखों देखा हाल। टार्ड ने तो नहीं देखा है, लेकिन मुस्लिम इतिहासकार ने अपनी आंखों से देखा है, और कहता है कि राणा ने ऐसी तलवार मारी कि मुगल सेनापति का शरीर कटते हुए और घोड़े को भी उस तलवार ने काटते हुए और दो टुकड़े बांट दिया। जब यह दशा हुआ तो मुगल सेना जो है हथियार छोड़ भाग ली। कोई ऐसा मुगल उस समय नहीं था जो लड़ने के लिए तैयार हो, जान बचाने के लिए था। और आगे जाकर के इन्होंने घेर लिया और सारे मुगलों को काट करके जमीनों में मिला दिया। ये 1582 की घटना है दोस्तों। और वहीं से राणा ने उन चौकियों पर कब्जा कर लिया, और जो है धन उनको मिल गया था। पुनः फिर सेना के गठन किया, और जितने खोए हुए प्रदेश थे राणा ने ले लिया। अकबर भी राणा का नाम सुनते जब सपने में आ जाता और जाग उठता था, अरे कहीं राणा तो नहीं आ गया। जब उसने कहानी सुनी कि हमारे सेनापति को ऐसे तलवार मारा कि उसका पूरा यहां से कवच लेकर के कटते हुए और घोड़े को काटते हुए दो टुकड़े में कर दिया, तो अकबर भी घबरा गया कि ना ना ना, इस आदमी के सामने हम युद्ध करने नहीं जाएंगे। क्योंकि एक बार युद्ध देख चुका था कि उन्होंने जो भाले से मारा था और हाथी पर से उसका हौदा लेकर के अकबर गिर गया था। आगे नहीं मार सकते थे, क्यों कि जैसे ही राजा गिरता था या राजा के अगल बगल में बहुत से बहादुर सैनिक होते थे जो राजा की रक्षा करते थे। लेकिन राणा ने इतिहास रच दिया कि एक भाले से हाथी पर से हौदा गिर जाना, समझ लीजिए कि कितना ताकत है। मैं तो बता ही नहीं सकता हूं, कोई उसका मैं वो नहीं कर सकता हूं। और एक सेनापति को तलवार से मारते हुए उसके दो टुकड़े कंधे पर से काटते हुए और घोड़े के दो टुकड़े हो जाएं, दोस्तों ये तो बहुत ही अतिशयोक्ति बात है, लेकिन है सच्चाई यही है। जब 81 किलो का भालाव पकड़ करके युद्ध में पूरा दिन लड़ सकता है मेरा वीर सपूत महाराणा प्रताप, 72 किलो का कवच पहन सकता है, मतलब 208 किलो का लोहा अपने शरीर पर लेकर के हाथ में लेकर के मैदान में बिजली की तरह से दौड़ता है, तो उसके बाजू में ताकत कितनी होगी। आप क्या 5 किलो का लोहे का वेट उठा करके क्या दौड़ सकते हो? हरियाणा में बड़े बड़े पहलवान हैं, तो क्या वह 208 किलो का लोहा पहन करके दौड़ सकते हैं? नहीं। लेकिन हमारा राणा, मेरा राजस्थान था, और आज भी राजस्थान में लोग हैं जो शुद्ध शाकाहारी हैं
अतिथि की सेवा करते हैं और अपने देश के लिए मर मिटने के लिए अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भी देश के साथ लोग जुड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, ये हमारा जो भारत है ऐसे ही एक नहीं है। अभी आज भी बहुत ईमानदार लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा जनता ईमानदार है, पर कुछ अंगुलियों पर गिने जो है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस भारत को लूट रहे हैं और बैंकों में पैसा जमा कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का एक ऐसी लीला है दोस्तों कि चाहे आप अरबपति बन जाओ और चाहे थोड़ा सा पैसा आपके पास हो, 2 वक्त की रोटी और ढकने को कपड़ा और रहने को मकान चाहिए, बाकी तो सब जो है बैंक में है, ऐशो आराम है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। तो यह युद्ध जो है मैंने आपको बताया, और इस ऐसा युद्ध शायद हो सकता है आपने पढ़ा भी हो जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे दोस्त हैं हमारे जो नहीं जानते हैं। मैंने आपको जानकारी दी। यदि अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ और अभी रह गया थोड़ा सी बात, क्योंकि बोलते बोलते दूसरी बात आ जाती है। और 1597 में 57 साल की उम्र में यह वीर योद्धा परम गति को प्राप्त करता है, महाराणा प्रताप। जब अकबर ने सुना कि महाराणा प्रताप बीमारी से वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो उसके भी आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि योद्धा एक दूसरे योद्धा की इज्जत करता है, भले दुश्मनी होती हो। अभी मैं बाकी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कहीं भी हमने देखा है कुश्ती होती है, मैं भी उम्रदार हूं, देखा हूं, तो जब आगे वाला भले ही ये आगे वाला उसको पटक देता है, लेकिन जब बात करता कहता यार उसके पास भी ताकत बहुत थी और कला दाव जानता था, पर एक जो मेरी कला थी उसको वह नहीं काट पाया और वो गिर पड़ा और मैं विजयी हो गया। तो अकबर पूरे भारत मेवाड़ को छोड़ करके, राजपूताना का कुछ हिस्सा छोड़ करके बाकी को राजा था और एक योद्धा भी था, तो उसके भी आंखों में आंसू आ गए कि ऐसे वीर सेनानी का अंत हुआ जो किसी के सामने नहीं झुका और अपने मातृभूमि देश सेवा के लिए अपने परिवार के साथ जंगलों में भटकता रहा, लेकिन मेरी अधीनता नहीं स्वीकार किया। आज उसका अंत हो गया। ऐसे के लिए उसकी आंखों में दो बूंद आ गए। इसी के साथ दोस्तों मैं अपना यह वीडियो बंद करता हूं। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।